Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the most important question related to King Lear. Part 2nd. Why does Lear not want to see Cordelia? Lear Cordelia से क्यों मिलना नहीं चाहते थे? क्योंकि he is ashamed of how he treated her. वह इस बात से शर्मिंदा थे कि उन्होंने कोर्डेलिया के साथ कैसा व्यवहार किया है। तो उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो कोर्डेलिया के साथ, और उन्हें बैनिश भी कर दिया था अपनी बेटी कोर्डेलिया को, और प्रॉपर्टी भी नहीं दी थी। तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द डॉक्टर से दैट लियर नीड्स? डॉक्टर क्या कहते हैं, मतलब लियर को किस चीज़ की आवश्यकता है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, स्लीप, उसे नींद की आवश्यकता है। वाई डज रिगेन थिंक? रिगेन क्यों सोचती है कि एडमंड शुड बी विद हर, कि एडमंड को उसके साथ रहना चाहिए, गोनड्रिल के साथ नहीं। दोनों से ही प्रेम करता है एडमंड, गोनड्रिल से भी और उसकी बहन रिगेन से भी। तो इसलिए सोच चाहती है क्योंकि हर हस्बैंड इज़ डेड, रिगेन का हस्बैंड तो डेड है, मर गया है, और गोनड्रिल का भी जिंदा है। तो वो चाहती है कि गोनड्रिल के साथ ना रह करके मेरे साथ रहे। रिगेन, व्हाट डज रिगेन प्रॉमिस ओसवाल्ड अ रिवार्ड फॉर? किस चीज़ के लिए प्रॉमिस क्या करती है वो उससे, उस ओसवर्ल्ड से, कि वो मतलब तुम्हें ओसवर्ल्ड को वो इनाम देगी। वो कहती है कि किलिंग ग्लोसेस्टर, यदि ग्लोसेस्टर को ओसवर्ल्ड मार देते हैं तो ओसवर्ल्ड को वो रिवार्ड देगी। व्हाट डज रिगेन आस्क एडमंड नॉट टू डू? रिगेन एडमंड से क्या ना करने के लिए कहती है? वो कहती है कि तुम गोनड्रिल के साथ स्लीप मत करना, सोना मत उसके साथ। एंड वाई डज एल्बनी हैव मिक्स्ड फीलिंग अबाउट फाइटिंग द इन्वेडर्स? डी इज़ करेक्ट, ही इज़ सिंपैथेटिक टू लियर। एल्बनी इन्वेडर्स, आक्रमणकारियों के बारे में भी उसके मन में फीलिंग है, आक्रमणकारियों के लिए भी। तो वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ही सिंपैथेटिक टू लियर, क्योंकि उसे सहानुभूति है लियर से। एल्बनी की वाइफ गोनड्रिल है और गोनड्रिल के फादर किंग लियर हैं, और किंग लियर ने उन्हें अपनी प्रॉपर्टी दी है गोनड्रिल और उसकी बहन रिगेन को, लेकिन वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो एल्बनी इसलिए अपने इन्वेडर्स के साथ भी, इन्वेडर के प्रति भी फीलिंग रखता है, मिक्स फीलिंग रखता है। तो ही इज़ सिंपैथेटिक टू लियर। व्हाट डज एडगर गिव एल्बनी? एडगर एल्बनी को क्या देता है? ऑप्शन इज करेक्ट, अ लेटर फ्रॉम गोनड्रिल टू एडमंड। एडगर एल्बनी को एक लेटर देता है जो गोनड्रिल ने एडमंड को दिया है, क्योंकि गोनड्रिल और एडमंड का अफेयर चल रहा है। अब इस बात का एडगर एल्बनी को पता चल जाता है थ्रू एडगर के थ्रू। नेक्स्ट, whom हैज़ एडमंड सॉर हिज लव टू? रिगेन एंड गोनड्रिल। whom हैज़ एडमंड, वो मतलब किससे प्रेम की कस्में खाता है, किन के साथ? तो रिगेन और गोनड्रिल, क्योंकि दोनों से ही उसका अफेयर चल रहा है एडमंड का। व्हाट डज एडमंड वो टू डू लियर एंड कोर्डेलिया? क्या करने की मतलब एडमंड लियर और कोर्डेलिया के साथ क्या करने की शपथ लेता है? पनिश दैम सेवरली, उन्हें कई बार पनिश करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ लियर्स फ्लॉ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? प्ले के शुरुआत में लियर का क्या फ्लो दिखाते हैं, क्या उसके पतन का कारण है? बिकॉज ही वैल्यूज़ अपीयरेंस ओवर रियलिटी, क्योंकि वो वास्तविकता को महत्व नहीं देता, वो बनावटी चीज़ों को महत्व देता है, दिखावे पर ज़्यादा जाता है वो। बाय द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में होम डज लियर वैल्यू अबव एवरी वन एल्स? सबसे ज़्यादा किसे महत्व देता है प्ले के एंड में? लियर देता है अपनी बेटी कोर्डेलिया को। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द प्लेस विलन्स फाइट अगेंस्ट द इस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, प्ले का ऐसा कौन सा विलन है जो कि लड़ता है समाज में स्थापित व्यवस्था के खिलाफ? तो एडमंड लड़ता है। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, कि समाज में जो भी व्यवस्था स्थापित है उनके खिलाफ एडमंड ही लड़ता है, और ये विलन भी है प्ले का। नेक्स्ट, व्हाट डज एडमंड वांट थ्रू आउट द प्ले? पूरे प्ले में एडमंड क्या चाहता है? टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट,
वो वैध संतान होना चाहता है ग्लोसेस्टर की, जबकि वो बास्टर्ड सन है उसका, अवैध है, अवैध सन है उसका, वैध सन वो नहीं है। तो वो यही चाहता है कि मुझे पहचान मिले एक वैध सन के रूप में। वॉट ट्रेट डू गोनरिल एंड रिगेन शेयर? कौन सा गुण दोनों के अंदर, दोनों बहनों में, ये गोनरिल और रिगेन में? अ कैपेसिटी फॉर इविल, बुराई के लिए जो क्षमता है वो दोनों के अंदर है, बुराइयाँ, इविल। वॉट आर द नेम्स ऑफ लियर चिल्ड्रन? लियर के चिल्ड्रन के नाम क्या हैं? रिगेन, गोनरिल एंड कॉर्डेलिया। गोनरिल फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे रिगेन, थर्ड पे कॉर्डेलिया। सबसे छोटी बेटी है कॉर्डेलिया और सबसे अच्छी ही यही होती है। वाई डज द किंग ऑफ फ्रांस मैरी कॉर्डेलिया? कॉर्डेलिया से फ्रांस के राजा क्यों शादी करना चाहते हैं? फॉर हर वर्च्यू, उनके गुणों के कारण उसके। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके पास दहेज तो नहीं था, लेकिन उसके गुणों के कारण किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया से शादी करना चाहते हैं। विच कैरेक्टर डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ क्रेजी बैगर? एक पागल भिखारी के रूप में कौन अपने आप को छिपा लेता है? एडगर। और अपना नाम रखता है पुअर टॉम, गरीब टॉम। हु इज़ मैरिड टू गोनरिल? गोनरिल की शादी किससे होती है? एल्बनी से। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हाउ डज द फूल गिव लियर एडवाइस? फूल लियर को कैसे एडवाइस देता है? थ्रू पन्स एंड सॉन्ग्स, पन के थ्रू और सॉन्ग्स के थ्रू वो उसका एडवाइस देता है लियर को। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर थिएटर कंपनी? शेक्सपियर की थिएटर कंपनी का नाम है द किंग्स मैन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, द किंग्स मैन। हाउ डिड शेक्सपियर्स कंटेम्पररीज परसीव हिज वर्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? शेक्सपियर के समकालीन, जो भी उसके समकालीन रहे हैं, उसके समय में जो लेखक रहे हैं, उसकी मृत्यु के समय उसके वर्क को कैसे परसीव करते हैं? एज टाइमलेस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, समयातीत के रूप में, एज टाइमलेस। व्हाट प्लेस डिड शेक्सपियर राइट बिफोर एंड आफ्टर किंग लियर? किंग लियर से पहले और बाद में शेक्सपियर ने कौन से प्ले लिखे हैं? ओथेलो एंड मैकबेथ। ये आप ये सीक्वेंस याद रख लो, होकम, HOKM। तो ओथेलो पहले और मैकबेथ बाद में, किंग लियर यहाँ पर है। तो H से बना हैमलेट, O से ओथेलो, K से किंग लियर, M से मैकबेथ। तो चारों ट्रेजेडी इस तरीके से आप याद कर लो। What did the events depict in King Lear supposedly occur? किंग लियर में घटनाएं कब मतलब घटित होती हैं ये? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, द 8th century BCE। नेक्स्ट, विच हिस्टोरिकल इवेंट में हैव इन्फ्लुएंस शेक्सपियर एज ही रोड द प्ले? कौन सी ऐतिहासिक घटना ने शेक्सपियर को प्रभावित किया जब उसने प्ले लिखा था? तो द डेथ ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ की मृत्यु, और जेम्स फर्स्ट का उत्तराधिकारी बनना, सक्सेशन ऑफ जेम्स फर्स्ट। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ डज लियर इनिशियली वॉन्ट्स टू पास ऑन हिज किंगडम? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। प्रारंभ में लियर अपना राज्य का क्या करना चाहता है, उसको कैसे पास करना चाहता है? तो बाय डिवाइडिंग इट बिटवीन हिज डॉटर्स, अपनी बेटियों के बीच बांट करके। नेक्स्ट, हाउ डज लियर रिएक्ट व्हेन ही रियलाइज हिज डॉटर्स आर बेटरिंग हिम? जब लियर को ये पता चलता है कि उसकी बेटियां उसे धोखा दे रही हैं, तो वो कैसा रिएक्ट करता है? ही बिगिंस टू गो इनसेन, वह पागल होना शुरू हो जाता है। वॉट डू रीगेन एंड कॉर्नवॉल डू टू ग्लोसेस्टर अपॉन डिस्कवरिंग दैट ही इज़ हेल्पिंग लियर? जब रीगेन और कॉर्नवॉल को ये पता चलता है कि ग्लोसेस्टर लियर की मदद कर रहा है, तो वो उसके साथ क्या करते हैं?
ब्लाइंड हिम, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, उसे अंधा कर देते हैं, ब्लाइंड कर देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू गोनरिल एंड एडमंड कॉन्स्पायर टू डू, किल एल्बनी। गोनरिल और एडमंड क्या षड्यंत्र रच रहे हैं एल्बनी को मारने का, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच थ्री कैरेक्टर, मतलब एंड प्ले के एंड तक, प्ले के एंड में 3 कैरेक्टर हैं जो जिंदा रहते हैं, वो कौन कौन से हैं? बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, एडगर, कैंट और एल्बनी। और बाकी तो सबकी डेथ ही हो जाती है, एडगर, कैंट और एल्बनी बचते हैं, क्योंकि तीनों बेटी की भी डेथ हो जाती है उसकी, किंग लियर की भी हो जाती है, एडमंड की भी हो जाती है, ग्लोसेस्टर की भी हो जाती है, एडमंड की भी हो जाती है, तो इन सब की हो जाती है। एडगर, कैंट और एल्बनी बचते हैं, 3 कैरेक्टर बचते हैं प्ले के एंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डज द प्ले रेज, किंग लियर प्ले में कौन सा क्वेश्चन उठता है, कौन सा क्वेश्चन सामने आता है कि उसको प्ले को पढ़ के कौन सा प्रश्न उठता है? इज़ द वर्ल्ड जस्ट, क्या संसार न्यायपूर्ण है? व्हाट डज लियर रियलाइज, लियर क्या महसूस करता है तूफान में जब वो टीले पर बैठा होता है? वो ये सोचता है कि ह्यूमैनिटी इज़ इनसिग्निफिकेंट, कि मानवता तो महत्वहीन है नेचर की तुलना में। तो उसे तूफ़ान में भी तूफ़ान महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी बेटियों ने जो उसके साथ गलत करा है वो उसको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो वो कह रहा है कि मानवता बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्णहीन है, महत्वपूर्ण नहीं रही है प्रकृति की तुलना में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज रिलेशनशिप डेमोन्स्ट्रेट सेल्फ सेक्रीफाइसिंग प्ले, मतलब सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, अपने आप को बलिदान करने के लिए प्ले में किसका मतलब रिलेशनशिप दिखाते हैं? कॉर्डेलिया विद लियर, मतलब स्वयं को ही बलिदान कर देते हैं। आत्म बलिदान प्रेम का उदाहरण यही दोनों देते हैं, कॉर्डेलिया विद लियर। कॉर्डेलिया का प्रेम है लियर के साथ, जो अपने आप को भी बलिदान कर देती है। नेक्स्ट, व्हाट डज द प्ले सजेस्ट अबाउट बेट्रेयर्स, धोखेबाजों के बारे में प्ले क्या सजेस्ट करता है? बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दे अल्टीमेटली बेट्रे ईच अदर। प्ले धोखेबाजों के बारे में क्या कहता है कि वे अंत में एक दूसरे को ही धोखा देते हैं, तो धोखेबाज व्यक्ति किसी का नहीं होता। नेक्स्ट, विच 2 कैरेक्टर पैरेलल ईच अदर द मोस्ट, कौन से 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल समान हैं एक दूसरे से? इनकी कहानियाँ सेम सी हैं, लियर की और ग्लोसेस्टर की। लियर इज़ द किंग ऑफ वॉट कंट्री, किस कंट्री का वो राजा है? तो वो ब्रिटेन का है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ लियर्स डॉटर इज सेंट इनटू एग्जाइल, निष्कासन में लियर की बेटी, कौन सी बेटी को निष्कासित कर दिया जाता है? लियर निष्कासित करता है, अपने राज्य से निकाल देता है, वो निकालता है कॉर्डेलिया को, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ लियर्स काउंसलर्स रेप्रीमेंड्स द किंग फॉर एग्जाइलिंग हिज डॉटर, लियर का कौन सा ऐसा सलाहकार है जो उसे रेप्रीमेंड करता है? रेप्रीमेंड मीन्स होता है डांटना, जो लियर को डांटता है जब वह अपनी बेटी कॉर्डेलिया को निकालता है महल से, तो उसे कैंट डांटता है। वो इज़ ग्लोसेस्टर्स बास्टर्ड सन, ग्लोसेस्टर का जो बास्टर्ड सन है, अवैध बेटा है, वो कौन है? वो है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, एडमंड। व्हेन लियर विजिट्स गोनरिल व्हाट डज शी डिमांड ऑफ हिम, जब लियर गोनरिल के पास जाता है तो वो किस चीज़ की डिमांड करती है? बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, वो कहती है कि जो तुम्हारे योद्धा हैं, नाइट्स हैं, उन्हें वापस भेज दो और तुम यहीं रहो। व्हेन दे हियर दैट लियर इज़ कमिंग टू विजिट दैम वेयर डू रिगेन एंड कॉर्नवाल गो, जब लियर रिगेन और कॉर्नवाल के पास आते हैं तो रिगेन
कॉर्नवॉल कहाँ चले जाते हैं, जब उनके घर जा रहे होते हैं गोनड्रिल के यहाँ से, तो वापस आ गया वो। अब वो जाना चाहता है रिगेन के घर किंग लियर रहने के लिए। तो अभी रिगेन कॉर्नवॉल कहाँ चले जाते हैं, ग्लोसेस्टर के महल में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वाई इज़ कैंट थ्रोन इनटू द स्टोक्स, कैंट को स्टोक में क्यों फेंक दिया जाता है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। फॉर बीटिंग ओसवाल्ड, ओसवाल्ड को पीटने के लिए विद द फ्लैट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार से ओसवाल्ड को पीटे जाने के लिए। व्हेन ही फ्लीज फ्रॉम हिज फादर हाउ डज एडगर डिस्गाइज हिमसेल्फ, जब वह अपने फादर के घर से चला जाता है एडगर, तो एडगर अपने आप को किस भेष में छिपाता है। एज अ कॉमन बैगर, एक साधारण भिखारी बन जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। When Lear tells Regan that Gondril has wronged him, what does Regan advise him to do? Go to Gondril and ask her forgiveness. जब लियर रिगेन से कहता है कि गोंड्रिल ने उसके साथ गलत किया है, तो रिगेन क्या सलाह देती है लियर को। तो लियर से कहती है कि तुम जाके गोंड्रिल के पास जाओ और उससे क्षमा मांगो। आफ्टर ही कर्ज देने के बाद दोनों बेटियों को, जब लियर ने गोंड्रिल और रिगेन को शाप दे दिया, तो वो लियर के साथ क्या करती हैं। तो व्हाट डज लियर डू, तो लियर क्या करता है। तो ही स्टॉर्म्स आउट ऑफ ग्लोसेस्टर कैसल अकम्पनीड बाय द फूल, वह ग्लोसेस्टर के महल से चला जाता है तूफान में बाहर। तूफान आ रहा होता है उस टाइम, तो तूफान में बाहर वो चला जाता है ग्लोसेस्टर के महल से और फूल के साथ। और फूल भी उसे सलाह देता रहता है, सजेस्ट करता है लियर को बाद में, पन के थ्रू और सॉन्ग्स के थ्रू। नेक्स्ट, whom डज लियर मीट लिविंग इन अ लिटिल होवल ऑन द हीथ, हीथ पर, टीले पर एक छोटी सी झोपड़ी में लियर किससे मिलता है, एडगर से। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एडगर इन डिस्गाइज, छिपे हुए वेश में एडगर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ग्लोसेस्टर एक्यूज्ड ऑफ ट्रेजन, ग्लोसेस्टर को राजद्रोह का आरोप क्यों लगाया जाता है ग्लोसेस्टर पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बिकॉज एडमंड रिवील्स लेटर्स शोइंग, क्योंकि एडमंड लेटर दिखा देता है दैट ही नोज ऑफ अ फ्रेंच इन्वेजन, मतलब एडमंड ये रिवील कर देता है उसके लेटर को ये दिखा करके कि वह फ्रेंच आक्रमण के बारे में जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज ग्लोसेस्टर सेंड लियर एंड हिज अटेंडेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू डॉवर, ग्लोसेस्टर लियर को और उसके अटेंडेंट्स को कहाँ भेजता है, डावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ ग्लोसेस्टर पनिश्ड फॉर हिज ट्रेजन, राजद्रोह के लिए ग्लोसेस्टर को कैसे पनिशमेंट दिया जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ही इज़ ब्लाइंडेड, उसे अंधा कर दिया जाता है। हु एनकाउंटर्स ग्लोसेस्टर ऑन द हीथ एंड ऑफर्स टू लीड हिम टू डावर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एडगर, ग्लोसेस्टर से कौन सामना करता है हीथ पर। ग्लोसेस्टर का सामना किससे होता है, जब वो टिले पर होता है और वो उसे डावर ले जाने के लिए भी उसका नेतृत्व करता है, तो एडगर होता है उसी का बेटा, उसे एडगर जाने में उसे लीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ लीडिंग द आर्मी दैट लैंड्स एट डावर, डावर में जो लैंड उतर रही है आर्मी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो कोर्डिलिया करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज ग्लोसेस्टर वांट टू रीच द क्लिफ ऑफ डावर, डावर की चट्टान पर पहुंचने के लिए ग्लोसेस्टर क्यों पहुंचता है, मतलब क्यों पहुंचना चाहता है डावर की चट्टानों पर। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू थ्रो हिमसेल्फ ओवर द क्लिफ्स, क्योंकि वो चट्टान के ऊपर से स्वयं को गिराना चाहता है, स्वयं को फेंकना चाहता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि वो ब्लाइंड हो गया तो सोच रहा है मैं गिर के मर जाऊँ। नेक्स्ट, टू होम आर बोथ गोनड्रिल एंड रिगेन अट्रैक्टेड, किसके प्रति गोनड्रिल और रिगेन अट्रैक्टेड हैं, आकर्षित हैं, तो एडमंड के प्रति। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट,
बिफोर द बैटल बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश आर्मीज टू whose कैंप इज लियर ब्रोट। जब फ्रेंच और इंग्लिश आर्मीज़ के बीच युद्ध हो रहा है, तो इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, फ्रेंच का और इंग्लिश आर्मीज़ का, तो किसके कैंप में लियर को ले जाया जाता है? कोर्डिलियास के। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू लियर एंड कोर्डिलिया ड्यूरिंग द बैटल। लियर और कोर्डिलिया के साथ क्या होता है युद्ध के दौरान? ऑप्शन बी, एडमंड टेक्स दैम कैप्टिव। एडमंड उन्हें कैदी बना लेता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ डज रिगेन डाई। रिगेन कैसे मरती है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। गोनड्रिल उसे जहर दे देती है, क्योंकि चाहती है कि गोनड्रिल रिगेन एडमंड और गोनड्रिल के बीच ना आए। फिर बाद में वो खुद भी सुसाइड कर लेती है गोनड्रिल। हु फाइट्स अ ड्वेल विद एडमंड। एडमंड के साथ कौन लड़ाई लड़ता है? किसका द्वंद्व होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एडगर का। व्हाट डज एडमंड रिवील एज ही लाइज डाइंग। एडमंड क्या रिवील करता है, प्रकट करता है जब वो मर रहा होता है? वो बताता है जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है अपनी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कि दैट ही ऑर्डर कोर्डिलिया किल्ड, कि उसने कोर्डिलिया को मारे जाने का ऑर्डर दे दिया है, उसकी फांसी की सज़ा का ऑर्डर दे दिया। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू कोर्डिलिया। कोर्डिलिया के साथ क्या होता है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। शी इज़ हैंग्ड इन प्रिजन। जेल में उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू लियर एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में लियर के साथ क्या होता है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ही डाइज, वह मर जाता है। वाइल वीपिंग ओवर कोर्डिलिया, कोर्डिलिया की बॉडी पर रोते रोते वह मर जाता है। तो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए किंग लियर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।